स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी आरओ से चैप्टर 3 अप्पू के 2.5 साल के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसका उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक को बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, नौकरी करने के कारण उन्हें शूटिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। दूसरा है, लेखक के पास पैसे नहीं थे, अतः जब उनके पास पैसे होते तब तक वह फिल्म की शूटिंग करते और पैसे समाप्त होने पर शूटिंग रुक जाती। इस तरह करते करते उनका काम 2.5 साल तक खींच गया। प्रश्न नंबर 2 है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उनमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? इसका आंसर है, इस कथन के पीछे यह भाव है कि किसी दृश्य को फिल्माने के लिए आवश्यक है कि उनमें आपस में मेल बैठे। यदि किसी कारणवश किसी जगह पर कोई दृश्य फिल्माया जा रहा है और वहां पर बदलाव हो गया है तो उस दृश्य को फिल्माने के लिए वैसी ही परिस्थिति होनी चाहिए जैसे आरंभ में थी। यह ऐसे लगेगा जैसे कालीन में पेबंद लगाना। दर्शक इसको तुरंत पहचान लेंगे और वह तारतम्यता नहीं मिलेगी और दर्शकों को फिल्म बनाते समय आने वाली समस्याओं का पता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। आंसर है, इन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। पहला दृश्य है, जब लेखक ने रेलगाड़ी के सीन में 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया और इस सीन में दर्शक यह पहचानने में असमर्थ थे कि इस दृश्य में एक नहीं 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल था। खैर है, इस फिल्म में एक कुत्ता था जिसका नाम भूलो था। उसके साथ वह पहले दृश्य किया गया, पर जब कुछ समय पश्चात दोबारा शूटिंग की गई तो पता चला कि पहला कुत्ता मर गया है और आखिरकार दूसरी शूटिंग के लिए उसके जैसे ही दूसरे कुत्ते के साथ शूटिंग की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके स्थान पर उसके जैसे दिखने वाले कुत्ते को लाया गया और उसके द्वारा शूटिंग पूरी हुई। अतः इस कुत्ते द्वारा गमले में फेंका गया भात खाने का दृश्य था और यह दृश्य दूसरे कुत्ते से करवाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर है, श्रीनिवास की फिल्म में भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। वह गली गली मिठाई बेचा करता था और इस फिल्म के पात्र अप्पू तथा दुर्गा थे। वे दोनों मिठाई वाले के पीछे पीछे जाया करते थे। वे मिठाई नहीं खरीद सकते थे, अतः जब मिठाई वाला मुखर्जी की कोठी के आगे मिठाई बेचने के लिए रुकता था तो मुखर्जी मिठाई अवश्य लेते थे। बच्चे यही देखकर प्रसन्न हो जाते थे कि पैसे न होने के कारण शूटिंग को बीच में रोक देना पड़ा, अतः एक लंबा अंतराल आ गया है। इस बीच श्रीनिवास का देहांत हो गया। जब दोबारा शूटिंग करने की बात आई तो समस्या आन खड़ी हो गई और श्रीनिवास की भूमिका के लिए वैसा ही आदमी चाहिए, मगर वे मिला नहीं। अंत में इसके जैसे कद काठी वाले आदमी को ढूंढा गया और कैमरे की तरफ उसकी पीठ करके इस दृश्य को पूरा किया गया। दर्शकों को यह अंतर दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर है, पैसों की कमी के कारण बरसात के दृश्य को वर्षा ऋतु में नहीं कर पाए, अतः वर्षा ऋतु निकल गई। लेखक काफी समय तक उस दृश्य को फिल्माने के लिए गांव में जाकर बरसात का इंतजार करता रहा। आखिरकार किस्मत से उसे शरद ऋतु में बरसात का दृश्य फिल्माने का अवसर मिला और शरद ऋतु में बरसात हो गई। अतः लेखक ने अप्पू तथा दुर्गा से ठंड में बरसात का दृश्य करवाया और दृश्य बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर है, फिल्मकार निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क है, फिल्म के लिए धन एकत्रित करना। ख है, उसके बाद पात्रों के अनुरूप कलाकारों को चुनना। ग है, कलाकारों के समय अनुसार शूटिंग का समय निश्चित करना। घ है, फिल्म के लिए सही लोकेशन ढूंढना। अड़ है, जो के लोकेशन के लिए सरकार तथा अधिकारियों से आदेश पत्र लेना।
च है फिल्म के लिए संगीत तथा संगीतकार का चयन करना। छ है फिल्म का प्रचार करना। अब बड़े क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते या फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। उत्तर है, फिल्म में ये 3 प्रसंग हैं जिनमें व्याप्त गलतियों को दर्शक पहचान नहीं पाते हैं। क्या है, श्रीनिवास की फिल्म में भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। वह गली गली मिठाई बेचा करता था। इस फिल्म के पात्र अप्पू तथा दुर्गा थे। वे दोनों मिठाई वाले के पीछे पीछे जाया करते थे। वे मिठाई नहीं खरीद सकते थे, अतः जब मिठाई वाला मुखर्जी की कोठी के आगे मिठाई बेचने के लिए रुकता था तो मुखर्जी मिठाई अवश्य लेते। तो बच्चे यही देखकर प्रसन्न हो जाते थे। पैसा न होने के कारण शूटिंग को बीच में रोक देना पड़ा, अतः एक लंबा अंतराल आ गया और इस बीच श्रीनिवास का देहांत हो गया। जब दोबारा शूटिंग करने की बात आई तो समस्या आन खड़ी हो गई। श्रीनिवास की भूमिका के लिए वैसा ही आदमी चाहिए, मगर वह मिला नहीं। अंत में उसके जैसे कद काठी वाले आदमी को ढूंढा गया और कैमरे की तरफ उसकी फीड करके इस दृश्य को पूरा किया गया। दर्शकों को यह अंतर दिखाई नहीं दिया। दूसरा अंतर है, जब लेखक ने रेलगाड़ी के सीन में 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया तो इस सीन में दर्शक यह पहचानने में असमर्थ थे कि इस दृश्य में एक नहीं 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल था। गय है, इस फिल्म में एक कुत्ता था जिसका नाम भूलो था। उसके साथ पहले दृश्य किया गया, पर जब कुछ समय पश्चात दोबारा शूटिंग की गई तो पता चला कि पहला कुत्ता मर गया है। आखिरकार दूसरी शूटिंग के लिए उसके जैसे ही दूसरे कुत्ते के साथ शूटिंग की गई। ये इस प्रकार की परेशानियों के लिए निर्देशक की योग्यता का पता चलता है और अपनी समझबूझ से वह इस प्रकार की समस्याओं को हल कर लेता है। लेखक ने जैसे भूलो, कुत्ते, श्रीनिवास तथा रेलगाड़ी वाली समस्याओं को हल किया और दर्शकों को इसका पता भी नहीं चलने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? इसका उत्तर है, विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में हम विद्यालय के हर भाग को चित्रित करेंगे। यह विद्यालय पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तब विद्यालय की कक्षा, अध्यापिका, पुस्तकालय, लैब, मैदान इत्यादि को दिखाएंगे और हम प्रयास करेंगे हम हर भाग को बारीकी से दिखाएं, हर कोण को निश्चित करेंगे, तब जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। इसमें सबसे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आदि फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। उत्तर है, लेखक ने स्वयं इस बात का धन्यवाद किया कि चुन्नी वाली देवी ने 2.5 साल के अंतराल में इस फिल्म को पूरा कर लिया। यदि उनकी भी दशा भूलो तथा श्रीनिवास जैसी होती तो लेखक के लिए फिल्म बनाना कठिन हो जाता। फिल्म के लिए भी लेखक को श्रीनिवास जैसी स्थिति करनी पड़ती, चुन्नी वाला देवी जैसी दिखने वाली स्त्री ढूंढनी पड़ती और उसे पीठ से ही दिखाना पड़ता। ऐसा भी हो सकता था कि लेखक अन्य पात्रों के माध्यम से उसकी मृत्यु की घोषणा करवा देता और उनकी अनुपस्थिति में फिल्म को आगे बढ़ाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहां तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय कला के माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं? उत्तर है, सत्यजीत राय ने यह फिल्म कला माध्यम से बनाई थी। व्यवसायिक माध्यम से बनी फिल्म में लोग इतनी बारीकी से ध्यान नहीं रखते हैं कि उन्होंने फिल्म के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है। फिल्म के कलात्मक पक्ष को निभाने के लिए उन्होंने हर बात का बारीकी से ध्यान रखा। यही कारण है कि उनकी फिल्म में बनावटीपन का समावेश नहीं है। वे फिल्म धन कमाने के लिए नहीं बनाते थे। उनकी फिल्म जीवन के करीब थी, अतः उसमें व्यवसायिक फिल्मों की तरह मसाला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीसरे पाठ से, पाठ में उनके स्थान पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखें। नदिया, इसका उत्तर है, नदिया के पार मेरी प्रिय फिल्म है। यह फिल्म गांव के जीवन को चित्रित करती है। इसमें त्योहार जैसे फगुआ आदि का अति सुंदर चित्रण है। इसमें गाना कौन दिशा में लेकर चला रे भटोइया, ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे इत्यादि गानों में से गांव की मिट्टी की महक आती है। फगुआ अर्थात होली का गाना भी गांव में होली के त्योहार की मस्ती देता है और उसमें भी
देश शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह एक प्रेम कहानी है जो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। यह फिल्म तथा इसके गाने हृदय की तंत्रिकाओं को छेड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर क्षेत्र में कार्य करने वाले या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अपू के साथ 2.5 साल पार्ट में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन आदि। फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। उत्तर है, सूची इस प्रकार है। पहला है स्पोर्ट बॉय, कट, डायरेक्टर, एक्टर, मेकअप मैन, हेल्पर, डांसर, कास्टिंग, प्लेबैक सिंगर, कैमरामैन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों की पर्याय इस पाठ में से ढूंढिए और उनका वाक्यों का प्रयोग कीजिए। इश्तेहार, खुशकिस्मती, सीन, वृष्टि और जमा। इसका उत्तर है इश्तेहार अर्थात विज्ञापन, और इसका वाक्य प्रयोग है, मैं विज्ञापन कंपनी में काम करता हूँ। खुशकिस्मती अर्थात सौभाग्य, और इसका वाक्य प्रयोग है, मेरा सौभाग्य था कि वर्षा सही समय पर हो गई। सीन का अर्थ है दृश्य, और इसका वाक्य प्रयोग है, यह दृश्य बहुत ही अच्छा फिल्माया गया है। वृष्टि का अर्थात वर्षा, तेज वर्षा होने लगी। जमा अर्थात जोड़ना या जोड़, मैं बहुत से पैसे जोड़ लिए। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।